आपके हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक जो आजकल रिटेल में हम मेरे जैसे लोग या मेरे व्यूअर्स ऐसी क्या एक बड़ी मिस्टेक है जो लोग कर रहे हैं भारत में? सबसे बड़ी मिस्टेक मैं कहूँगा कि जो हर्ड मेंटालिटी है, वो ही है। चाहे आज की बात हो, चाहे पहले की बात हो, हमेशा होता है ये हर मार्केट साइकिल में होता है, हर एसेट क्लास में होता है। एंड अभी जो लेटेस्ट हर्ड मेंटालिटी चल रही है, वो चल रही है इन्वेस्टिंग अब्रॉड के लिए। सो आज से 18-20 महीने पहले सभी सोच रहे थे इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडियन मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, सबसे अच्छा कर रहा था। लेकिन अभी पिछले 18 महीने में क्योंकि मार्केट करेक्शन ऑब्वियस था वो भी क्योंकि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच थे। तो करेक्शन तो होना ही होता है मार्केट में। बहाना कुछ भी बन जाए, टैरिफ बन जाए, वॉर बन जाए। लेकिन जब भी वैल्यूएशन थोड़े एक्सेसिव होते हैं, तो वो करेक्शन आना तो पॉसिबल है ही हमेशा। अ, अब जब करेक्शन आ गया, कुछ रिटर्न इंडिया में नहीं बना पिछले 18 महीने में, तो लोगों का पेशेंस कम होते जा रहा है एंड वो अब सोच रहे हैं कि और कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। तो अब जो हॉट चल रहा है जो भी, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो पहले गोल्ड, सिल्वर के पीछे भाग रहे थे क्योंकि गोल्ड, सिल्वर चल रहा था। अब यूएस टेक स्टॉक्स वगैरह अच्छा कर रहे थे या कुछ फॉरेन इक्विटीज़ अच्छा कर रही हैं, तो अब सबको चाहिए कि मैं उस मार्केट में कैसे एक्सपोज़र ले लूँ। तो ये जो हर्ड मेंटालिटी है, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक रही है हमेशा, आज भी, पहले भी। चाहे वो 92 का हर्षद मेहता स्कैम हो, तब भी हर्ड मेंटालिटी थी। आज भी वही है एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है, तो ईज़ी नहीं है। लेकिन हाँ, जो समझ जाए उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ, ठीक है, मुझे ब्लाइंडली चेज़ नहीं करना है रिटर्न्स को। अ, रादर मुझे अपनी ज़रूरत समझ के कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, मेरे लिए क्या प्रोडक्ट सूटेबल है, मेरे लिए क्या इन्वेस्टमेंट सूटेबल है, मेरा क्या रिस्क एपेटाइट है, मेरा क्या रिस्क प्रोफाइल है। जब आप समझ के करेंगे रादर देन हर्ड मेंटालिटी, तो आपके लिए आउटकम बहुत अलग होगा और ज़्यादातर केसेज़ में बेहतर भी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने हर्ड मेंटालिटी का कॉन्सेप्ट हमें दे दिया और इसमें ना मेरा एक थोड़ा-सा बारीक क्वेश्चन था। ज जैसे आपने समझाया कि भई ग्लोबल मार्केट्स तेज़ी से भाग रहे हैं, तो भारत के इन्वेस्टर्स का उस तरफ रुझान हो गया। लेकिन एक इसमें पॉइंट भी आता है कि अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट्स को, तो 2 तरह की स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी तो ये है कि भई सारी ग्रोथ वहीं पे है, एआई है, सेमीकंडक्टर्स हैं, चिप्स हैं, मेमोरी रिलेटेड कंपनीज़ हैं, ठीक है? तो वहाँ पे वेल्थ बनने वाली है क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ है। दूसरी स्टोरी ये निकल के आती है कि यार सारी जगह पे बबल है बाहर, ठीक है? दोनों ही स्टोरीज़ हैं। तो अब ऐसे में जो पहली स्टोरी को पकड़ना चाहें भारत के इन्वेस्टर्स, उनका कहना ये है कि यार अभी तो 18 महीने ही हुए हैं, भागते-भागते इस मार्केट को। हो सकता है ये 5 साल की लंबी एक छलांग वाली बात है क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ मार्केट में हैं। ऐसा नॉइज़ भी कह सकते हैं कि भाई एआई तो एक लंबी थीम है, अभी तो चालू ही हुई है। ये तो मतलब अभी आगे जाएगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.